नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वमां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ जो कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो, वैसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक आसक्ति अपने परिजनों के मृत्यु से बचाने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री भगवान कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला पहला शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तात्पर्य: अर्जुन अपने को युद्ध से निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से मुक्ति के लिए युद्ध से उपराम चाहते थे। इसके अलावा उनको दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। यह एक तरह का कायरता ही तो है जो क्षत्रिय स्वभाव के विरुद्ध है और अर्जुन के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षत्रिय स्वभाव में दीनता और पलायनता ये दोनों ही नहीं है। श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी, हृदय की तुच्छ दुर्बलता और कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन धर्म संकट में है। उसकी बुद्धि धर्म का निर्णय लेने में असमर्थ है। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए क्या खास कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है, इसका निर्णय करने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। अर्जुन भगवान से अपने कल्याण की मार्ग पूछते हैं। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपने वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और उस स्थिति में रह जाए और आगे उसे कुछ सूझे ना, तो भगवान उनको अपना शिष्य बनाते हैं। शिक्षा लेने का मैं पात्र हूँ ऐसा अर्जुन बताते हैं। आप मुझे कल्याणकारी मार्ग बताएं और कहें कि मैं क्या करूँ। गुरु तो उपदेश दे देंगे और ज्ञान की बातें भी बता देंगे, किंतु उस मार्ग पर चलने का तो शिष्य को ही अकेले चलना पड़ता है। यहाँ अर्जुन त्वं प्रपन्नम भगवान के शरण में होने की बात तो करते हैं और साधिमाम मुझे शिक्षा दीजिए, साधिमाम मुझे शिक्षा दीजिए ऐसा भी कहते हैं। फिर कुछ ही क्षण बाद आप उनकी स्थिति को तो समझिए जरा। वो पहले बोलते हैं त्वाम प्रपन्नम मुझे अपनी शरण में लीजिए, फिर बोलते हैं साधिमाम मुझे शिक्षा दीजिए और फिर तुरंत ही बोलते हैं न युद्धसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। कैसी उनकी स्थिति रही होगी।
अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि अर्जुन बहुत ही विषाद में है, तो भगवान ने अर्जुन को उस समय कहा, जो हम लोग आगे के श्लोक में पढ़ेंगे, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और अर्जुन भी भगवान को तब बताते हैं कि करिष्ये वचनम तब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पूर्ण शरणागति को स्वीकार उन्होंने किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, यत श्रेयः अपने कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं। शिष्यस्त ते अहम, मैं आपको आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और वो बन भी गए। साधिवाम त्वम प्रपन्न, शरणागत हो जाते हैं। हम लोगों ने आज का श्लोक सुना और पढ़ा। आज का श्लोक मैं गीता का यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले श्लोक में फिर हम लोग हाजिर होंगे, अगले श्लोक के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। आज मैं इंग्लिश में आप लोगों को नहीं बता पाई, कुछ कारण है, बाद में बताऊंगी। और यहीं पे समाप्त करती हूँ गीता का श्लोक। एक प्रश्न मेरे मन में उठा आज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। हम लोग अपने अर्जुन भी तो उसी परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार से दुर्योधन दुशासन आते हैं। इन लोगों को दोनों को अलग अलग, अब माता पिता, इनके माता पिता उनके माता पिता अलग अलग थे। धृतराष्ट्र और गांधारी को ये पता था कि दुर्योधन गांधार नरेश के साथ रहकर गलत चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इनको टोका नहीं, बिल्कुल भी नहीं इनको सावधान किया। बचपन से ही वो पांडवों के प्रति उनका आचरण सही नहीं था। सब राज परिवार के सब लोग इस बात को समझते थे और देखते भी थे। वो लाक्षागृह हो या बचपन में भीम के साथ, अर्जुन के साथ, पांचों पांडवों के साथ जो भी दुर्योधन किया करते थे, कृत करते थे, वो सबको पता होता था। लेकिन फिर भी किसी ने उन्हें उनको डांट के सुधारने की कोशिश नहीं की गई। और वहीं पे ये पांचों धर्मात्मा थे, इन लोगों से कोई गलती होती ही नहीं थी। जब तक भीम को कोई प्रभोग नहीं करता था, तब तक भीम किसी को परेशान नहीं करता था, क्योंकि धर्म के रास्ते से ये पांचों भाई आगे बढ़ रहे थे। इनको माता कुंती ने बहुत ही अच्छे तरह से परवरिश की थी, धर्म और शास्त्र की पूरी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे भी इनको भी जानकारी, ये भी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, फिर भी इनको कोई भी गलत के लिए कोई नहीं टोकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि महाभारत हुआ। अपना तो राज्य इन्होंने दिया नहीं, जो उनका हक बनता था, जो उनका खुद का अर्जन किया हुआ राज्य था इंद्रप्रस्थ, उसे भी इन लोगों ने छीन लिया। कहने का मतलब, आप पहली गलती पे अपने बच्चे को टोके, जो है उनके पास उसी में संतुष्ट रहे। दूसरे का कुछ भी लेने का उनके मन में ख्याल आए भी न, स्वप्न में भी न आए, तो एक स्वस्थ और समृद्ध समाज और परिवार बनता है। आज के इस वाणी के साथ हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले श्लोक में फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।